अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ लर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ग्रुप और अनग्रुप डाटा के दरमियान डिफरेंस और अनग्रुप डाटा की एग्जांपल भी की थी। आज हम मज़ीद अनग्रुप डाटा की एग्जांपल करेंगे ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और ये हमारे पास गिवन डाटा है। इसकी रॉ फॉर्म दी गई है। पहले हमें कलर्स बताए गए हैं, ये कलर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे कलर्स की हेडिंग दे देंगे। फिर हमने फाइंड फ्रीक्वेंसी करनी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की हेडिंग दे देंगे। फिर हमने TMs में रिप्रेजेंट कर रही हूँ टैली, इसे हम ओनली टैली भी लिख सकते हैं, TM भी, और ओनली T भी लिख सकते हैं, टैली मार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू कलर हमें गिवन है। ब्लू हमने देखना है कि इस डाटा में कितनी बार पाया गया है, कितनी बार उसकी रेपिटेशन हुई है। तो ब्लू कलर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 9। ब्लू कलर हमारे पास 9 टाइम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास 9। इसी तरह हमें रेड की फाइंड करनी है। रेड हमारे पास 5 टाइम है, इसी तरह हम फाइंड करेंगे 5 टाइम है। वाइट हमारे पास 2 है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। येलो भी हम इसी डाटा में देखेंगे कि येलो इस डाटा में कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। तो येलो की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है। इसी तरह हम पिंक को देखेंगे, पिंक कलर इसमें कितनी बार पाया गया है। तो पिंक की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 6। तो चलिए अब टैली मार्क कर लेते हैं। 4 और 5 को हमने इसी तरह साथ ही लगाना, ये रॉन्ग हो जाएगा। 5 को हमने इस तरह लगाना है, ओके। आगे 9 है और 5 में 4 प्लस करें तो 9 बनेगा, ये 4 आ गई, ओके। नेक्स्ट 5 1 2 3 4, ये 5, ये 2 है, 1 और 2 1 2 3 1 2 3 4 5, और ये हो गई 6। फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड कर ली, बट हमने ये भी देखना है कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड सही की है या नहीं। उसका मेथड, उसकी ट्रिक ये है कि हम इस डाटा में जितना भी डाटा हमें गिवन है उनको हम काउंट करेंगे। जिस तरह ये ब्लू है, रेड है, उसके बाद ये 2, ये 3 4 5 6, इस तरह करके हम इनकी काउंटिंग कर लेंगे। काउंटिंग के बाद हमने देखना है अगर इसकी टोटल अकाउंटिंग और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी इक्वल आ गई तो इट्स मीन कि हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो चलिए इसका टोटल अगर करते हैं तो हमारे पास इसका टोटल आएगा 25। और जब हम इस डाटा की काउंटिंग भी करेंगे तो ये भी आएगा 25, ओके। ये फाइंड कर ली हमने इसकी फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास था फर्स्ट मेथड। इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है, हमारे पास गिवन डाटा है। मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि इस तरह अच्छी समझ आ जाएगी। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड नहीं करनी, इसमें हम सबसे पहले करेंगे फाइंड टैली मार्क। किस तरह फाइंड करेंगे? टैली मार्क फाइंड करने के लिए हम करेंगे, ब्लू कलर है, ब्लू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ब्लू की टैली मार्क हो गया 1। इसके पास रेड है, रेड का हो गया 1। इसके बाद फिर ब्लू, वाइट, जिस जिस कैटेगरी में आएगा हम वो लिखते जाएंगे। फिर पिंक आएगा, फिर येलो, ब्लू, ये 4, ये ब्लू 5, फिर रेड, पिंक, इसके
इसके बाद फिर येलो, रेड, इसके बाद पिंक, इसके बाद फिर पिंक आएगा। 4 हो गए पिंक। तो इसके बाद पिंक, सॉरी येलो 3 टाइम्स, ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू, ओके, फिर पिंक, ये हो गया 5। तो ये ब्लू, फिर ब्लू, सॉरी ये ब्लू 4 टाइम, फिर आएगा पिंक 6 टाइम, फिर रेड, फिर रेड, ओके। अब हमने इसके टैली मार्क फर्स्ट में फाइंड किए और सेकंड पे हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अब टैली मार्क को फ्रीक्वेंसी में कैसे करेंगे? टैली मार्क जितने भी होंगे ना वो उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। अब हम इनको काउंट करते हैं। ये तो हो गए 5 और ये हो गए 4 और ये क्या बन गया 9। बिलो की फ्रीक्वेंसी हो गई 9। देखिए आंसर सेम आएगा, बट फाइंड करने का ये सेकंड मेथड है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये 5 हो गया, 2, 3, 6। जब इसका भी टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल हमारे पास 25 आएगा, ओके। ये था हमारे पास सेकंड मेथड। आपको जिस मेथड से इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। और अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और इनके डिफरेंस के बारे में होगी और मज़ीद डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।